तो कैसे हो 80s और 90s के बच्चों, कल इंडिया ने क्रिकेट में एक ऐतिहासिक जीत फिर से हासिल की, यानी कि वर्ल्ड कप जीता। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे 90s के बच्चों का फेवरेट टाइम पास हुआ करता था क्रिकेट, और क्रिकेट के उस खेल में भी मुझे बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग करना अच्छा लगता था। बॉलिंग नहीं आती थी, हम ऐसे ही खड़े खड़े थ्रो करते थे, लेकिन ये जो थ्रो फेंकने की जो टेक्निक थी, यानी कि जो बॉलिंग करने की टेक्निक थी, वो मैंने सीखी थी दूरदर्शन के एक सीरियल से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट विथ मोहिंदर अमरनाथ। और ये शो जो था वो देखना इतना अच्छा लगा था, तब मुझे पता चला था ये ऑफ स्पिन है, ये लेग स्पिन है। रेगुलरली मैं वो शो देखता था और आप भी देखते होंगे। तो कल आप में से बहुत से लोगों ने वर्ल्ड कप देखा ही होगा और वो फील करने की कोशिश की होगी कि बचपन में भी कितना मज़ा आता था जब वर्ल्ड कप की बात चलती थी। अभी शायद पिछला वर्ल्ड कप था या 2007 या 2011 का जो वर्ल्ड कप था। तो ये सारे जो मैचेस थे वर्ल्ड कप वाले, वो देख करके पुराना वर्ल्ड कप भी याद आता था जो हम पहली बार जीते थे, 83 का वर्ल्ड कप, जो हमारा पहला वर्ल्ड कप था। 80s और 90s के बच्चे तो कैसे भूल सकते हैं वो। तो उससे जुड़ी कुछ यादें हैं मेरी बहुत ख़ास और बहुत स्पेशल। आज वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपको भी याद होगा कि 83 के बाद, भले ही आपका जन्म कोई भी साल में हुआ हो, 83 के बाद भी, क्योंकि 4, 5, 6 सालों तक वो जो एक जश्न का माहौल था ना, वो बना हुआ था। यानी कि हम बच्चों को तो दिमागी तौर पर यही लग रहा था कि भाई क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, हर जगह पे क्रिकेट चल रहा है। कपिल देव के स्टिकर्स बहुत सारे बिकने लगे थे, कपिल देव के एक आर्टिकल्स बहुत सारे छपने लगे थे। हाँ, हर एक मैगज़ीन में, चंपक जैसी मैगज़ीन में भी क्रिकेट से जुड़ी हुई कई कहानियाँ छपी थी। ऑफकोर्स वो क्रिकेट वो प्राणियों का था जंगल में, लेकिन मज़ा आता था वो कहानियाँ पढ़ करके। और ऐसा लगता था कि भाई वर्ल्ड कप का जो एक माहौल है, जो एक सेलिब्रेशन है, वो कंटिन्यू चल रहा है। अचानक ही उस समय के बचपन में क्रिकेट एक इतना ज़रूरी एलिमेंट हो गया था, जैसे कि अभी मोबाइल है, अभी टेक्नोलॉजी है, वैसे ही पहले क्रिकेट हुआ करता था। हमसे बड़े लोग जो होते थे, हमसे बड़े बच्चे, मतलब जो कॉलेज जाया करते थे, वो सब खेलते थे क्रिकेट शाम को। कोई रवि शास्त्री की तरह हमको दिखता था, कोई कपिल देव की तरह हमें दिखता था। मतलब कि दिन में एक आध बार आपको क्रिकेट के ख्याल आ ही जाते थे बचपन में। तो यार ज़रा सोचिए हम क्रिकेट को कितना पसंद करते थे एक समय। वैसे मैं तो ज़्यादा क्रिकेट खेलता भी नहीं था, फिर भी मुझे इतना क्रेज़ चढ़ा हुआ था। तो जो सही में क्रिकेट का फ़ैन था, तो सोचिए क्रिकेट के पीछे वो कितना ही पागल होगा। और फिर सब जो पेरेंट्स थे, उनका भी विजन क्लियर हो गया था कि भाई क्रिकेट में अब जा सकते हैं, क्रिकेट में है करियर। तो फिर बड़े क्या, छोटे मोटे शहरों में भी, टाउन्स में भी क्रिकेट्स के लिए कई कई ग्राउंड खुल गए, कई कई एकेडमीज़ बन गई क्रिकेट के लिए, जहाँ पर जो रिटायर्ड प्लेयर्स थे वो आकर के क्रिकेट सिखाते थे। तो क्रिकेट में लोग अपना करियर बनाने लगे, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। तो फिर मैंने तो देखा कि 90s की शुरुआत तक, यानी कि जब तक वो केबल कनेक्शन नहीं आया, दूसरे चैनल्स नहीं आ गए, तब तक हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया जो वो वर्ल्ड कप हमने जीता था। और उसके बाद जो एक क्रिकेट की एक लहर सी आई थी, हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद का जो बचपन था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि टीवी सीरियल्स आ गई थी, कार्टून्स आ गए थे, एक तरफ कॉमिक्स बुक्स आ गई थी, चाइना से अलग अलग नए नए खिलौने आ रहे थे। केबल टीवी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि केबल टीवी भी आ गया था और बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी रोज़ एक मूवी तो कम से कम देख ही सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। तो इस वजह से धीरे धीरे मेरे दिमाग में से भी क्रिकेट थोड़ा दूर होने लगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे। तो मिड 90s के आते आते, यानी कि 95 96 तक आते आते क्रिकेट देखना मेरा बहुत ही कम हो गया था। और फिर उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ कर वापस से देखता हूँ, ये तभी हो रहा था जब इंडिया फाइनल में कोई मैच में पहुँचा हो और मैंने देखा हो। और ये सब मैचेस देख करके मुझे पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया जो कहते हैं, वो हिट होता था। और ऐसा लगता था कि बहुत समय बीत गया, बचपन के गुजरे, और क्रिकेट से जो बचपन की यादें जुड़ी हुई थी वो एकदम ताज़ा हो जाती थी। अब इसे संयोगिक है कि कल ही मैंने वो एपिसोड देखा फिर से, जब अपनी टीम इंडिया पुरानी 83 वर्ल्ड कप वाली, वो कपिल शर्मा के शो पर आई थी। तो वो सारे प्लेयर्स की बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हमारा बचपन हम फिर से जी रहे हैं। क्योंकि क्या था कि मेरे पापा के ऑफिस में जो काम करने वाले थे, कलीग्स, तो वो जो थे, वो मुझे लगता था कि यही सारे प्लेयर्स हैं हमारी टीम इंडिया के। क्योंकि उसमें से कोई पंजाबी था, कोई साउथ इंडियन था, कोई बंगाली था। वो ज़्यादातर वो सब वाइट शर्ट्स में होते थे। मैं कई बार अपने पापा के साथ ऑफिस चला जाता था, क्योंकि वो रास्ते में पड़ता था हमारे स्कूल के। तो मेरा कई बार आना जाना हुआ करता था उनकी ऑफिस में।
और ये जो सारे कलीग्स होते हैं तो वो सब चिढ़ाते थे, बात करते थे, तो मैं सुनता भी था उनकी बातें बहुत ध्यान से। तो ऐसा ही लगता था जैसे वो टीम इंडिया बैठी हो वहाँ पर, क्योंकि कोई साउथ इंडियन टोन में बोल रहा है, कोई पंजाबी टोन में बोल रहा है। मुझे लगता था कि ऐसी होगी टीम इंडिया। और उस समय भी दूरदर्शन पर भी मिले सुर मेरा तुम्हारा हर रविवार को या हर शनिवार को आपको सुनने को मिलता था। तो एक यूनाइटेड इंडिया यानी कि भारत की एकता का एक लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने हमेशा से होता था, और ये जो माहौल है मैं फील करता रहता था। यानी कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट हमने बचपन में देखा। अब यहाँ से हम वापस टर्न लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे पापा के जो कलीग्स थे उनमें से लगभग सारे क्रिकेट के फ़ैन थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बहुत डाई हार्ड फ़ैन थे। मतलब अगर घर पे टीवी बिगड़ा हुआ है तो दूसरे के घर पे जाके टीवी देखेंगे ही देखेंगे, मतलब वो मैच नहीं छोड़ना है। एक बार तो क्या हुआ था, एक अंकल थे जिनका टीवी बिगड़ा हुआ था, तो वो हमारे घर पर आए थे। हमारे घर पे टीवी उस वक्त शायद नहीं था या प्रसारण टीवी पर नहीं हो रहा था, तो हमारे पास रेडियो था शॉर्ट वेव पे। वो जो अपना पैनासोनिक का रेडियो है मैं आपको दिखाऊंगा, वो रेडियो पे चल रहा था, उसकी कमेंट्री चल रही थी, और वो अंकल अपने साथ एक रजिस्टर जैसा एक फ़ाइल लेकर के आए थे, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिख करके रखा था। एक जैसा अपने स्कूल में रजिस्टर होता है ना, वैसा ही उन्होंने एक रजिस्टर बना के रखा था। कौन से प्लेयर ने कितने रन मारे या कौन सा मैच है, मुझे ज़्यादा वो समझ नहीं पाया उस वक्त, लेकिन उस अंकल ने इतना परफेक्ट काम करके रखा था। ब्लू और रेड कलर की पेन से बहुत सारे डिवीज़न बना के रखे थे, टाइटल बना के रखे थे। तो ये सब देखकर मेरा तो दिमाग काम करना बंद हो गया था। वैसे भी कम काम कर रहा था, बिल्कुल काम करना बंद हो गया था कि भाई ऐसे भी फ़ैन हो सकते हैं। अब आज के समय में अगर आपको कोई बताए कि फलाने क्रिकेटर ने इतने रन मारे थे या इतने विकेट लिए, तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि हम भी जान सकते हैं एक मोबाइल पर एक कीवर्ड टाइप किया और हम पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं। लेकिन सोचिए कोई वो हिस्ट्री लिख रहा है, बना रहा है मैन्युअली, भले ही वो सिर्फ भारत के बारे में हो, लेकिन वो बना रहा है बंदा। तो ये बहुत अजीब लगा था मुझे, बहुत मज़ा भी आया था। और ऐसे कई फैंस हुआ करते थे उस समय, क्रिकेट के भी या मूवीज़ के भी। और क्या समय था भाई, वो क्या समय था। और ये जो वर्ल्ड कप है उसके इफ़ेक्ट में इतने सारे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, और एक छोटा सा बच्चा आ गया सीधा क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब सीधा क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया टीम के साथ। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भाई, उनका मैंने पहला मैच भी देखा था। और आप में से यानी कि 80s और 90s के बच्चों ने ये पक्का देखा होगा सचिन तेंदुलकर का वो पहला मैच, क्योंकि उनके आने से पहले सबको पता था कि वो आज क्रिकेट खेलेंगे, और एक मतलब 17 साल का बच्चा आने वाला है क्रिकेट खेलने के लिए, 17 या 18 साल का। उसको देख के एकदम खुशी भी हुई, एकदम अचंभा भी हुआ कि यार ये इतना छोटा बच्चा कैसे खेलेगा क्रिकेट, क्योंकि यार हमने थोड़े उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा, हमारे लिए तो वो छोटा सा बच्चा ही था। और फिर उनकी बैटिंग देखी है हमने, वो कैसे कैसे ग्रो हुए हमने देखा है। और हमको पता है कि सचिन का हर एक मैच, मतलब उनकी हर एक इनिंग जब आती थी तो हर कोई इंडियन ऐसे देखता था उनके सामने बैठ करके कि आज ये बच्चा क्या करने वाला है। और जो सचिन थे भाई, वो आउटस्टैंडिंग थे। अचानक से ही सबका जो फोकस था सचिन के ऊपर आ गया था। बहुत सारे उनके आर्टिकल्स आने लगे न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में। अब हमारे पास तो यही एक सोर्स था कि सचिन के बारे में अगर जानना है तो कैसे जानेंगे, तो न्यूज़पेपर पढ़ो या मैगज़ीन पढ़ो जिसमें सचिन के बारे में कुछ छपा होगा। तो ऐसी क्यूरोसिटी जो कहते हैं ना, वो भी बनी रहती थी पहले के ज़माने में तो। और ऐसे में जब सचिन खेलने के लिए उतरते थे ग्राउंड पर, अरे भाई हम लोग बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते थे। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें स्टिकर्स चाहिए थे। जब साल गुजरता है और नए नोटबुक के ऊपर कवर लगते हैं तो हमको स्टिकर चाहिए थे। काश सचिन तेंदुलकर का स्टिकर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलते थे। कभी कभी कपिल देव या उस वक्त रवि शास्त्री भी बहुत फेमस थे, तो ये दोनों के स्टिकर्स मिल जाते थे। सचिन तेंदुलकर के स्टिकर्स मैं बहुत ढूंढता था, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला। क्या यादें थी बचपन की यार। कभी कभी हम जब बाल कटवाने जाते थे ना, तो नाई की दुकान पर, हेयर कटिंग सैलून के पीछे, मतलब कभी कभी कपिल देव के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, या रवि शास्त्री का हेयर स्टाइल बहुत फेमस था उस वक्त, तो उसके हेयर स्टाइल के फ़ोटो लगते थे। हमको लगता था ये फ़ोटोग्राफ्स कहाँ से मिलते होंगे, ये लोग के पास कहाँ से आते होंगे, काश हमें भी मिल जाए तो हम भी हमारे कमरे में चिपकाएं। वैसे ये फ़ोटो चिपकाना भी हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी यार। घर पर परमिशन लो पहले, अगर मम्मी पापा हाँ बोले तभी आप चिपका सकते हो, और वो भी खुद नहीं, आपको पापा से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं यार, पोस्टर्स तो कभी मिले नहीं हमें लगाने के लिए, और इसीलिए शायद पोस्टर का जो एक क्रेज़ था
वो बना रहा। जब भी कहीं कोई पोस्टर देखने को मिल जाता किसी प्लेयर का तो हम लोग देखते रहते थे। कई बच्चे जो अच्छा ड्राइंग कर लेते थे तो उनको देख करके ड्राइंग बनाने की भी कोशिश करते थे नोटबुक के पिछले पन्नों पर, यानी कि जो ड्राइंग बुक क्लास में सब्जेक्ट होता था पिछले पन्नों पर तो भाई चित्रकारी होती थी सबके, और जिनका ड्राइंग अच्छा होता है तो वहाँ पर कभी कभी ये कपिल देव देखने को मिल जाते थे। हाँ, बचपन की बात चली है तो बचपन की यादों को और थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। जब आपको पता ही होगा सबको एक वो बैट तो मिल रहा था प्लास्टिक का हल्का फुल्का सा, जो ज़्यादातर पिचक जाता था, और हैंडल की तरफ जो एक छेद होता था ना वहाँ से फूंक मार के हम उसे फूला भी सकते थे। तो सभी क्रिकेट के जो फैंस हैं उनका यही बैट रहा होगा, यही बल्ला रहा होगा सबसे पहला। उसके बाद दूसरा उन्होंने जब सिलेक्ट किया होगा वो था वो कपड़े धोने का जो होता है। और फिर जब इतने बड़े हो गए कि जब बाहर खेलने लगे तो कोई ना कोई दोस्त लेकर के आता था बैट अपना, और उसकी पहले बैटिंग होती थी और हम लोग फील्डिंग करते थे। हमारा भी नंबर लगता था। कभी बॉल कई बार खो जाती थी, हम लोग पैसे इकट्ठे करके बॉल मंगवाते थे, नई वो खो जाती थी। फिर उसे ढूंढने में हमारी पुरानी बॉल वापस मिल जाती थी। झाड़ियों में हम लोग बॉल ढूंढा करते थे, और कभी कभी बॉल नाले में गिर जाती थी तो हम उसे उठा करके फिर ज़मीन पर पछाड़ के या धूल में रगड़ के उसको साफ़ करते थे। और बैटिंग का जो हम नंबर डिसाइड करते थे वो बैट के पीछे छुपा करके 1 2 3 लिख के फिर। तो हम सबका बचपन कितना सेम टू सेम रहा था। कम ही बार हुआ है ऐसा, लेकिन हम लोगों ने स्कूल में क्रिकेट खेला, वहाँ पे जो कसर बाकी रह गई तो फिर घर पे आकर के शाम को दोस्तों के साथ खेला। तो इसका तो बहुत अलग ही मज़ा है, अलग ही लेवल का मज़ा है। यादें भी अलग ही लेवल की हैं। आपको भी बहुत कुछ याद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आगे जैसे बताया था कि मैगज़ीन पता नहीं क्यों ये सब यादों के बीच बीच में आ जाती हैं, क्योंकि मैगज़ीन में भी यानी कि चंपक है या सरिता है या वैसी उस समय जो भी आती थी उसमें भी क्रिकेट का जिक्र होता था, क्रिकेट की बातें चलती थी, उनकी एडवर्टाइजमेंट छपती थी। तो उसमें अगर कपिल देव दिख गए या रवि शास्त्री या सुनील गावस्कर तो एडवर्टाइजमेंट कितनी यादगार बन जाती थी। और दूरदर्शन पर खास करके सुनील गावस्कर की जो ऐड आती थी शूटिंग शर्टिंग की, जिसमें लास्ट में वो किसी बल्ले के ऊपर ऑटोग्राफ देते हैं अपना, वो भी यादगार थी भाई। और स्कूल में क्या करते थे कि मैडम के आने से पहले या टीचर के आने से पहले कागज़ का बॉल और नोटबुक का बल्ला ये बना करके हम लोग क्रिकेट खेलते थे जब तक टीचर ना आ जाए। और फिर जब टीचर होते थे और पढ़ाई नहीं चल रही थी या कुछ और फ्री समय मिल जाता था तो क्या करते थे, कोई भी जो टेक्स्ट बुक होती है नीचे जो पेज नंबर लिखे हुए रहते थे तो उससे भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। जिनको याद होगा उनको याद होगा। आप ऐसे ही पेज को फ्लिप करो और जो भी लास्ट डिजिट आए उसको रन मान लिया जाता है। 1 आया तो 1 रन, 6 आए तो सिक्सर, 0 आया तो आउट। तो वैसे भी हम लोग क्रिकेट खेले इमेजिनरी क्रिकेट। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें कर ली अपने बचपन की, या कहूँ कि हमारे बचपन की। आपने भी ऐसा ही किया होगा शायद थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहा होगा, लेकिन क्रिकेट की जो यादें हैं हमारे दिल में, हमारे जहन में सब कुछ एक जैसी ही हैं। आप भी अपनी यादें शेयर कीजिए, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। और हो सके तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके सोशल मीडिया के ग्रुप या पेजेस के ऊपर। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो चैनल को थोड़ा सा रीच मिल जाएगा। सब्सक्राइबर्स तो हमारे हो गए 1000 के ऊपर, लेकिन वॉच टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसे अगले वीडियो में। अभी तो दूरदर्शन के अलावा बहुत सारी बातें बाकी हैं, खेल कूद की, कॉमिक्स की, मैगज़ीन की, स्कूल की, खेल कूद की, खिलौनों की। तो साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।